हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर बने हुए हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनके माध्यम से आज हम सभी एक साथ एक परिवार का हिस्सा है और हमेशा इसी तरह बने रहे। और धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे गुरुकुल के सभी गुरुजनों का, स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, मिस्टर नरेश कुमार नाथ सर जी, ये सभी हमारे ग्रेट गुरुजनों को कोटि-कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद सभी हमारी मातृ शक्तियों को जो लगातार यहाँ पर बने रहते हैं निस्वार्थ भावना के साथ। और धन्यवाद करना चाहूँगी जैसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को, जिनकी एक सोच ने हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं और एक आर्थिक आज़ादी के मिशन में हम सभी आज बने हुए हैं। ऐसे शानदार सिस्टम के साथ आज हम सभी एक साथ एक परिवार है, आयरिश परिवार। तो ऐसे शानदार परिवार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे मेंटर ऑफलाइन मिस्टर चंद्रिका प्रसाद, जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और एक शानदार परिवार मिला और आज ये गुरुकुल मिला, जहाँ हम बहुत ही शानदार तरह से अपने जीवन में वो सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जहाँ से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और बदल रहे हैं लगातार। और हमेशा एक बेहतर सोच और बेहतर विचारों के साथ, सकारात्मकता के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे शानदार सिस्टम में आज हम सभी बने हुए हैं। तो आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृ शक्ति बनी हुई हैं, जिनको मैं इनवाइट करना चाहूँगी। आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ रांची, झारखंड की आन बान शान, बहुत ही शानदार हमारी ग्रेट मातृ शक्ति कलावती मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आएँ और आगे के सेशन को, ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है मैम। कलावती मैम, मोस्ट वेलकम वेलकम मैम, मैम। वेलकम, स्वागत है। मैम, वेलकम 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 मैम। मोस्ट थैंक यू वेलकम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी पार्टिसिपेंट को और सभी लीडर्स को और सभी हाईरिचियन को तहे दिल से नमन, वंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे आप लोग ने समझा। मैं तो कोई मुझे तो कुछ उतना आता भी नहीं है कि मैं ट्रेनिंग पार्ट को रखने में सक्षम हूँ, लेकिन मुझे पार्ट मिला है तो कोशिश करूँगी, क्योंकि अपने तरीके से जो अच्छा लगे, मतलब मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगी कि आज का ट्रेनिंग मैं अच्छे से ले पाऊँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि आज मुझे आपने ट्रेनिंग के लिए बुलाया। तो मैं 2 शब्द बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोग को हम एक सुंदर शरीर और स्वस्थ शरीर दे कर के इस धरती पे जन्म दिया और सोचने समझने के लिए मस्तिष्क दे कर के इस धरती पे भेजे। तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने माता-पिता को और सभी के माता-पिता को, जिसने हम लोग को जन्म दिया और संस्कार दिए और बोलने, विचारने, सोचने, समझने के लिए सिखाए। तो आज मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोग के इस लायक बनाए कि हम लोग समाज में उठ बैठ सकते हैं और सभी के साथ अच्छा व्यवहार विचार कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो मैं सभी माता-पिता को, अपने माता-पिता को धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रतापन और श्रीमती सरीना मैम को, जिनकी एक सोच की वजह से आज हम लोग इस गुरुकुल में तीनों टाइम पैनल पे एकजुट होकर के बनते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। आज मैं सर को ग्राम सैल्यूट करती हूँ कि आज इनकी संघर्ष को देख कर के हम लोग को भी ऐसा अपने अंदर हिम्मत और साहस मिलती है कि हम लोग भी अपने मेरे जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ, परेशानियाँ आएगी तो हम लोग भी
उनके जैसा संघर्षवान और सहनशील और विचार के अच्छे धनी और अपने सोच को पॉजिटिव सोच को रख कर के हम लोग भी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और परिस्थितियाँ और संघर्ष से लड़कर आगे बढ़ेंगे। तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ उस गुरुकुल को और गुरुकुल के बनाने वाले, गुरुकुल को रचने वाले श्री आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, श्री आदरणीय कुलदीप सर जी, श्री आदरणीय नरेश नाग सर जी, आरपी भास्कर सर जी, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी और जितने भी गुरुकुल के रचयिता हैं और सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज एक संगठन बना और एक संगठन में आकर के हम लोग एक दूसरे से अनुभव ले रहे हैं और सीख रहे हैं और आर्थिक आज़ादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मानसिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक हम लोग आर्थिक आज़ादी की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल है जहाँ हम लोग को मानसिक स्थिति से मजबूत किया जाता है और बोलने और विचारने के लिए यहाँ सिखाया जाता है कि कहाँ कैसे व्यवहार करना है और कहाँ कैसे जाकर के सभी लोग के बीच में बोलना है। तो मैं ऐसे गुरुकुल को और ऐसे गुरुओं को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी छत्र छाया में रह कर के हम लोग नारी शक्ति और पुरुष शक्ति को उम एक ऐसी शिक्षा मिल रही है जहाँ हम लोग कितना भी पैसा देते और जीवन में पैसा भी बहुत लगा चुके हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा हम लोग को आज तक नहीं मिली है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, ये गुरुकुल मुझे जीवन भर मिलते रहे और इस गुरुकुल को मैं जो भी योगदान करना पड़े तो मैं करने में पीछे नहीं हटूँगी। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं इस गुरुकुल के लिए योगदान देना चाहूँगी। तो मैं हम लोग के सभी के योगदान से इस गुरुकुल हो सके तो सब दिन चल सकता है और हम लोग अपने जीवन में जीवन शैली जीने के लिए और घर परिवार चलाने के लिए और अपने बिज़नेस को चलाने के लिए जॉब में कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे कहाँ पे पैसा कमाया जाता है और किसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है और सभी के लिए हम लोग यहाँ पे मजबूत होएँगे। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने इस गुरुकुल के और गुरुकुल के रचने वाले कुलदीप सर जी और उनको चलाने के लिए कि आज कुलदीप सर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज 15 महीने से एक गुरुकुल चला रहे हैं। बिना हम लोग से पैसा लिए हुए ₹1 आज तक ले हम लोग से कभी कोई डिमांड नहीं किया है। उनको भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उम्र भी थोड़ा उनको हो चला है तो वो भी इसको बिना हम लोग से पैसा लिए चला रहे हैं। तो मैं इसमें उनको कोई स्वार्थ नहीं समझती हूँ और निस्वार्थ भाव से इस गुरुकुल को चला कर के हम लोग को इस गुरुकुल में आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, उनको इतनी शक्ति हिम्मत देना कि हम लोग के पिता के समान हैं और जब बच्चे के ऊपर मुसीबत आती है, तो पिता एक ढाल बनकर खड़ा होकर अपने बच्चों को रक्षा करती है। तो मैं अपने पिता समान गुरुओं को मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनको सदा सुखी और शांति देना प्रभु। क्योंकि आज हम लोग समाज में रह कर के हम लोग कुछ नहीं सीख पाए, लेकिन आज इस गुरुकुल में आकर के बहुत कुछ सीखी और बहुत कुछ सीखने के लिए बनती हूँ। तो मैं गुरुकुल में बनूँगी तो बहुत कुछ सीख कर के अपने जीवन में आगे बढ़ूँगी और आगे बढ़ भी रही हूँ क्योंकि आज मुझे इस गुरुकुल में आकर के बहुत सा ज्ञान मिला और ज्ञान मिल रहा है। आज मैं अपने फ़ील्ड के लेकर के भी इस गुरुकुल से मजबूत बनी और अपने अंदर हिम्मत और साहस जगा पाई और मेरे पास जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, मैं उसको डटकर सामना करती हूँ। तो मैं अपने ग्रेट गुरुवर को धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बोलने नहीं आता था, 2 शब्द मैं बोलने के लिए यहाँ लड़खड़ाती थी, लेकिन आज उन्होंने हमें इतना साहस और हिम्मत बढ़ाया कि मैं इस गुरुकुल में आकर 2 शब्द बोलने के लायक बनी बनी और हमेशा हम लोग को मौका देते हैं, ये नहीं कि किसी एक को, सभी को मौका देते हैं और सभी को नए-नए पार्टी को भी देख कर के बुलाते हैं और सभी को
बोलने का मौका देते हैं और ट्रेनिंग पार्ट, होस्टिंग पार्ट, क्लोजिंग पार्ट, आशीष वचन दे पार्ट निभाने के लिए भी मौका देते हैं, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ट्रेनिंग पार्ट के लिए मैं थोड़ा-सा अपने संघर्ष के बारे में आज कुछ बताना चाहती हूँ। तो संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो बिना संघर्ष किए एक इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है। तो परेशानियाँ तो जीवन का एक हिस्सा है। सभी सभी जो अपनी परेशानियों पर कदम रखकर आगे बढ़ गया और जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार कर लिया, समझो वह टूट गया। साथियों, इसके लिए इसलिए परेशानियों को से कभी टूटना नहीं चाहिए, उस पर क्रोध नहीं चाहिए, बल्कि परेशानियों को अपना लक्ष्य समझकर आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। नहीं कभी रुकना चाहिए, नहीं कभी थक कर बैठना चाहिए। साथियों, जब तक हम लोग अपने लक्ष्य को परेशानियों के रूप में देखेंगे, तब तक बाधाएँ आते रहेंगी। परेशानियों को अपना लक्ष्य समझकर और जीवन का एक हिस्सा समझकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो कोई बाधाएँ, कोई ठोकरें हमें रोक नहीं सकती है। और अपने मन में आत्मविश्वास रखकर धैर्य के साथ बने रहना चाहिए। संघर्ष उन बीजों से सीखिए जो ज़मीन में भी दफ़न होकर भी लड़ाई को लड़ता है और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। संघर्ष उन बच्चों से सीखिए जो माँ के पेट में 9 महीना रहकर 9 महीना बाहर आने के लिए संघर्ष करता है, बल्कि 9 महीना तक वह मल-मूत्र का सामना करता है। जब तब जाकर वह बच्चा धरती पर आता है और जन्म लेता है, तो चैन की साँस लेता है और माँ की छाती से लगकर बच्चा अपने को बहुत सुंदर और स्वस्थ महसूस करता है। तो आपके भीतर वो ताकत है, जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, लेकिन याद रखिए, असली बाधाएँ हमारे विचार होते हैं, नहीं कि परिस्थितियाँ। आत्मविश्वास और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यकीन करें, आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो राहें खुद ब खुद बनती चली जाएँगी। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती साथियों, हर छोटा-छोटा प्रयास आपको मंजिल के करीब लाता है। नेगेटिव सोच को अपने अंदर से निकाल कर फेंक देना चाहिए और पॉजिटिव सोच को जीवन में धारण करना चाहिए। साथियों, नहीं कर सकता को कर सकता हूँ बदलो और बदले की सोच की शक्ति से ही जीत या हार का तय होती है। और यह बात को मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि मेरे सामने कोई भी परिस्थितियाँ आती है, पर मैंने कभी हार नहीं मानी और कभी चुनौतियों को सामना करने के लिए डरी नहीं और हर चुनौती को सामना करने की कोशिश की और करते गई और सच बता रही हूँ कि सफलता मेरी कदम चूमती गई। मैं एक मैट्रिक फेल महिला हूँ, जो कि पहले के ज़माने में मैट्रिक फेल के लिए कुछ नहीं आज मैं 99 में एग्ज़ाम लिखी थी, उस समय हम लोग को कुछ नहीं आता था और बच्चों लोग को भी बहुत फेल कर दिया जाता था। लेकिन मैं अपनी हिम्मत को हारी नहीं और आगे बढ़ते गई और मेरे पास डिग्री नहीं तो क्या, मेरे पास नॉलेज को मैं बढ़ाऊँगी और उस नॉलेज को लेकर के मैं सिलाई के क्षेत्र में आगे बढ़ी और मैं इस क्षेत्र में इतना संकल्प और संघर्ष किया कि आज मैं इस संघर्ष को चुनौतियाँ समझ कर के आगे बढ़ते गई और धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ी और आज मुझे सफलता इतनी मिली कि मैं इसमें बहुत सफल हुई और आज मैं अपने दम पर और अपने पैर पर खड़ी होकर के यहाँ पर मैं दूसरों को भी सफल बनाई और मेरे यहाँ अभी 7 जन लोग काम कर रही है, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि आज मैं हार जाती कि नहीं मैं मैट्रिक फेल हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई और लोगों को देखकर जोश और जज़्बा हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ समाज में। तो मैं अपने लक्ष्य को
प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ी और धीरे-धीरे छोटे-छोटे प्रयास करती गई और आगे बढ़ती गई। तो इसीलिए अपने जीवन में कभी लक्ष्य से घबराना नहीं चाहिए और लक्ष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसे सामना करते रहना चाहिए। तो आज यही संघर्ष आज हम लोग के हाई रिच में है, तो आज हम लोग को संघर्ष से डरना नहीं चाहिए और केडी प्रथापन सर से सीखना चाहिए कि आज वो संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए तो सफलता ज़रूर एक न एक दिन मिलेगी। तो चलिए आज मैं एक कहानी के माध्यम से संघर्ष के बारे में बताना चाहती हूँ कि दृढ़ संकल्प से कैसे उड़ान भरा जाता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा-सा पक्षी रहता था। वह बाकी सभी पक्षियों से बहुत अलग था, जहाँ दूसरे पक्षी उड़ान भरते और आज़ादी से घूमते थे। वह छोटा पक्षी हमेशा ज़मीन पर ही रहता था, उसके पंख छोटे और कमज़ोर थे। और वह कभी उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि वह उड़ ही नहीं सकता। जंगल के दूसरे पक्षी उसे देखकर हँसते थे कि तुम कभी उड़ नहीं पाओगी, तुम्हारे पंख पंख तो बहुत छोटे हैं। यह सुनकर उस पक्षी का मन और भी टूट जाता और वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाता था। एक दिन जंगल में एक ज्ञानी बूढ़ा उल्लू आया और उसने उस छोटे पक्षी को हमेशा ज़मीन पर उदास बैठे देखता तो उल्लू पास गया और पूछा, "तुम हमेशा ज़मीन पर ही क्यों बैठी रहती हो? मेरे बच्चे, तुम्हें तो आसमान में उड़ना चाहिए।" छोटी पक्षी ने उदास मन से कहा, "मैं उड़ नहीं सकती महाराज, मेरे पंख छोटे हैं और सब मुझ पर हँसते हैं। मुझे लगता है कि मैं उड़ने के लिए ही नहीं बना हूँ।" ज्ञानी उल्लू मुस्कुराया और बोला, "तुम्हारे पंख छोटे हैं, ज़रूर हैं, पर लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति सबसे बड़ी है। जब तुम कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम क्या कर सकती हो? दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम खुद पर विश्वास करो और कोशिश करो कि तुम उड़ सकते हो।" उल्लू की बातें सुनकर छोटे पक्षी ने मन में एक नई आशा जगी। उसने पहली बार खुद पर विश्वास करने की सोचना शुरू किया और अगले दिन वह एक ऊँची चट्टान पर गया और उसके दिल की धड़कनें तेज थी। लेकिन उसने उल्लू की बातों को याद किया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने छोटे पंखों को फरफराया। पहली बार कोशिश में वह थोड़ा-सा उछला और ज़मीन पर गिर गया। दूसरे पक्षी फिर हँसने लगे। "हमने कहा था कि तुम नहीं उड़ सकती हो।" लेकिन इस बार छोटे पक्षी ने हार नहीं मानी। उसने उल्लू की बात पर भरोसा किया और वह उठा और गहरी साँस ली और फिर से कोशिश की। उसने अपने पंखों को और तेज़ फड़फड़ाया। इस बार वह थोड़ा-सा और ऊपर उठा और धीरे-धीरे कोशिश के साथ वह थोड़ा-सा और ऊपर उठा, उड़ने लगा और गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसका दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। उसने दिन-रात अभ्यास किया और वह अपने असफलताओं से सीखता गया और अपनी कमियों को दूर करता गया और एक दिन ऐसा आया कि जब उसे छोटे पक्षी ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। वह हवा में तैर रहा था, नाच रहा था, आजादी से घूम रहा था। जंगल के दूसरे पक्षी उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह छोटा पक्षी उड़ पाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास रखें, दूसरों की बातें ना सुने और नेगेटिव बातों को ध्यान मत दें ध्यान और हार कभी नहीं माने। असफलताएँ सिर्फ सीखने के अवसर होती है और दृढ़ संकल्प अगर आप करने की ठान ली है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती और कोई भी बाधाएँ, ठोकरें आपको रोक नहीं सकती है। तो इसलिए जीवन में कभी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए और संघर्ष को अपने सिर का ताज बनाना चाहिए और संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। क्योंकि संघर्ष से ही आदमी आगे बढ़ता है और जब आज बड़े-बड़े नाम इतिहास में जिसका नाम इतिहास में हुआ, उन्होंने भी बहुत सारे संघर्ष और ठोकरें खाई होगी, तभी जा कर के आज इतिहास में सभी बड़े आदमी को नाम
नाम हुआ और तभी आज जाकर के इतिहास में के पन्नों पर उनको नाम छपी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे अब मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो मैम आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सुमित्रा डिगर्सी मैम, और मुझसे जो भी गलती हुई होगी ट्रेनिंग पार्ट रखने में, तो मुझे क्षमा करेंगे। मोस्ट थैंक वेलकम यू, मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन के पार्ट को निभाया और बहुत ही जबरदस्त आपने एक कहानी के माध्यम से भी समझाया। कहते हैं ना कि परेशानी हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन परेशानियां हमें कमजोर नहीं बनाती, हमारी सोच हमें कमजोर बनाती है। तो हमारी सोच को हमें मजबूत रखना है और एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार तरह से आपने ट्रेनिंग सेशन को रखा। मैं जरूर आपके लिए दो लाइनें बोलना चाहूंगी कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ऐसी सोच और आपकी विश्वास के साथ आप लगातार इसी तरह आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही शानदार तरह से आज का ट्रेनिंग सेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। स्पेशल स्पीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, जो कि महोबा उत्तर प्रदेश से सर बिलोंग करते हैं और बहुत ही शानदार तरह से हमेशा सर की वाणी हमेशा बहुत ही जबरदस्त होती है। तो मैं उनको इनवाइट करने के लिए आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट अरविंद वेलकम। चतुर्वेदी सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ मोस्ट यू। वेलकम सर जी। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर, क्लियर है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रिगार्ड से मैम, आपने जो मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से धन्यवाद। और आप होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग करती हो, हम सबको एक मार्गदर्शन मिलते, एक प्रेरणा मिलती है हमें आप सबसे, क्योंकि कैसे होस्टिंग की जाती है, कितने साधारण सरल मृदुभाषी मीठे शब्दों के जरिए से आप होस्टिंग करती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग कलावती मैम, वाह, मात्र शक्तियां जो करती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एक नारी सब पे भारी, क्योंकि नारी के पास विशेष अनुभव होता है और बहुत ही भावुक होती है, और जब बोलती है तो सत्यता निकलता है। और आज हमारी मैम ने आत्मविश्वास के बारे में एक कहानी के जरिए से, पक्षी की कहानी, वहां से हम सबको वो मैसेज दिया है उन्होंने कि जब एक छोटा सा पक्षी अपने आत्मविश्वास को नहीं तोड़ता है, तो हम आप उससे तुलना कीजिए, तो हम आप तो एक इंसान है, जीते जागते इंसान, दो पैर दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, तो हमें तो अपना आत्मविश्वास नहीं खोना होगा, क्योंकि जिसने आत्मविश्वास को बटोर के रखा, वो संघर्ष किया, परेशानियों को झेला, संघर्षों को झेला, चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष क्यों ना आए हो, जीवन में कितने भी संघर्ष क्यों ना आए हो, यदि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आत्मविश्वास आपका प्रबल है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि ये प्रकृति भी आपका साथ देती है, सभी लोग साथ देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच नेक सोच होती है, एक
काम की तरफ आप ईमानदारी से बढ़ते हैं, एक लक्ष्य की तरफ आप ईमानदारी से बढ़ते हैं। मैं एक आपसे छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगा। हमारे गांव में एक परिवार था, उनके बीच का बच्चा आईआईटी बेंगलुरु क्वालिफाई किया। जैसे तैसे एडमिशन हो गया, उसने 1 साल पढ़ाई भी कर ली, लेकिन पिता की परिस्थिति खराब होने के कारण उसकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हुआ। और जब उसकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हुआ तो उसके पिता ने हाई एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया। लेकिन आपको एक सत्यता बता दूं कि ये सिस्टम इतना भ्रष्ट सिस्टम है कि उसको लोन नहीं दिया बैंक ने। उसने सारे पैतरे अपना लिए, सबसे गिड़गिड़ा लिया, सबसे विनय कर ली, लेकिन उससे लोन नहीं मिला। जब लोन नहीं मिला तब वो मेरे पास आया और मेरे से उसने ये बात बताई, लड़के के पिता ने। मैंने कहा पहले आप लड़के को बुलाइए। जब मैंने लड़के को देखा, लड़के की कागज देखे मैंने, आईआईटी बेंगलुरु एक ऐसा संस्थान है कि जहां बच्चा एडमिशन पा जाए तो आप समझ लीजिए कि आप खुद समझ सकते हैं, आप सभी लोग क्योंकि भद्रजन हैं, अभी सभी लोग विद्वान हैं, आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चा कितना टैलेंटेड होगा। क्योंकि आईआईटी बेंगलुरु में एडमिशन भी क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने उस बच्चे को देखा, बच्चे से मैंने बात की, तो बच्चे में एक जुनून था। उस बच्चे में एक जुनून था सर। जब मैंने उस बच्चे से बात की तो उसने मुझे कहा कि अंकल मुझे करना है। मैंने बेटे ऐसा तो नहीं कि कहीं आप डिस्टर्ब हो जाएं। उन्होंने उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ, और बिल्कुल मैंने, यानी कि उसने मुझसे वादा कर दिया कि मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। तो जो उस बच्चे ने जब मुझसे वादा किया तो मैंने भी ठान लिया कि इस बच्चे को लोन में दिला के रहूंगा। मैं मदद वैसी तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस लायक मैं हूँ उस लायक मैं मदद करूंगा। मैंने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने मुझे मना कर दिया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पावर से बाहर है। हालांकि उसके पावर की बात थी वो, और मैं जानता था कि ये चलती हुई गाड़ी है, इसको सिर्फ धक्का लगाना है। दोस्तों, जब मैनेजर से बात करने के बाद हम रीजनल मैनेजर के पास पहुंचे, जब रीजनल मैनेजर से हमने अपनी बात रखी और जब सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो रीजनल मैनेजर के सामने जब मैंने बात रखी कि सर, जब ये बताइए आपकी चलती हुई गाड़ी को आप लोग धक्का नहीं दे सकते हैं, तो कहाँ धक्का देंगे? जहाँ कमीशन सेट होता है वहां। उन मैनेजर साहब को मेरी बात से झटका लगा। उन्होंने देखा, जब अच्छी तरह से उन्होंने कागजों को देखा, तो वो अपना सिर पकड़ के बैठ गए। बिल्कुल सही बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी, उसको लोन हो गया। वो लोन बोल रहा था 5 लाख, मैनेजर ने उसे 6 लाख रुपए लोन किया। मैनेजर ने उसे 6 लाख रुपए लोन किया। अंत में आज वो बच्चा आज वो बच्चा अमेरिका में बैठा हुआ है मेरे दोस्तों। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के अमेरिका में बैठा हुआ है। आज उसका पैकेज 1.5 करोड़ के आसपास है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उस बच्चे ने भी उस पक्षी की तरह अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं दिया। जब बुलंदियों को छुआ, उसी प्रकार हम सब हाई रिचियन को अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना है।
टूटने नहीं देना है मेरे दोस्तों। और हम सब अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देंगे और एक ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, संघर्ष झेलते हुए, माना कि इनकम नहीं आ रही है, लेकिन जी तो रहे हैं। जब जी रहे हैं तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सबको अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं बुंदेलखंड वीरभूम महोबा से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम अरविंद चतुर्वेदी है। और दोस्तों, मैं आप सबके बीच में ही जो कुछ सीखा मैंने, वो आप सबके सामने रख पाता हूं दोस्तों। वही रख पाता हूं जो आप सबके बीच में मुझे मिला है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने मुझे आज आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुकुल को धन्यवाद करता हूँ। गुरुकुल के सभी 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 गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। सभी को बारंबार नमन बंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और जय जय हायरेज। बैक टू होस्ट कलावती दीदी, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सच ही कहा सर ने कि अगर आपको सफल होना है तो सफलता को मत खोजिए, अपनी क्षमता, धैर्यता और एकाग्रता पर ध्यान दीजिए। सफलता आपको स्वयं खोज लेगी। तो बहुत ही शानदार तरह से सर ने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया। मैं सर के लिए दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगी। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरह से अपनी स्पीच को रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर, क्योंकि सर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर भेरूलाल प्रजापति सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और अपनी शेयरिंग को रखें। मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम सर, भेरूलाल वेलकम। प्रजापति सर, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने मुझे दो शब्द रखने के लिए इनवाइट किया, अतः मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का होस्टिंग और आज का ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब, और आज का सेशन कहानी के माध्यम से रखा गया कि आत्मविश्वास और संघर्ष के विषय में। तो बहुत ही उम्दा और यूनिक शब्दों में आपने ये सेशन रखा, और सभी को दृढ़ संकल्प रखकर संघर्ष करते हुए हिम्मत रखना है, और आत्मविश्वास और जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना होगा, और अपने आप को मजबूत बनाकर, क्योंकि लोगों का कहना है बहुत बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, तो लोग तो कहते रहेंगे, पर आप अपने काम पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा, वो जरूर सफलता मिलेगी। हाई रिच बहुत ही जल्द कमाल धमाल करने वाला है। तो इसी प्रकार मुझे शेयरिंग में बुलाया गया है, तो मैं समय की नाजुकता रहती है, तो अतः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय जय हाई रिच। बैक टू होस्ट मैडम, पधारे आप, और आगे का कार्रवाई थैंक कीजिए, यू, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर जी। मैम एक शेयरिंग बहुत और ले बहुत धन्यवाद। लीजिए, राघव क्रश सर बने हुए हैं, जी 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 सर। अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक शानदार शेयरिंग के लिए, जो कि आज हमारे बीच बने हुए हैं बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर राघव क्रश सर जी, मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और अपनी शेयरिंग को रखें। मोस्ट वेलकम सर जी। राघव मोस्ट सर वेलकम जी, सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू।
वेलकम सर जी। सर्वप्रथम केडी प्रतापन सर और सिन्हा मैम को सत सत नमन, सादर प्रणाम। पैनल पे बने हुए हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर, तमाम गुरुवरों को प्रणाम। और पैनल पे बने हुए मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भाई और बहनों हैं, आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, मैं एक प्यारा सा भजन आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद मीरा हाथ बिक आया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित्य सिंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी,
एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हरिच, राधे राधे। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज इस मंच को सजाया है अपने संगीत में सुरों से, तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच चमत्कार भी उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। तो हमेशा इसी विश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के विचार और उनकी भावना पर डिपेंड करता है कि उनकी सोच और उनके सपने कैसे पूरे होते हैं और किस तरह से हो जाते हैं। तो उस परम पिता परमेश्वर पर एक आस्था होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए शेयरिंग पार्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो समय भी हमारा आगे बढ़ रहा है। तो हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और मैं क्लोजिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बनी बहुत ही ग्रेट मातृशक्ति, तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी क्लोजिंग पार्ट के लिए। आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम। अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इतने बड़े थैंक यू मैम, आपने जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवरों, गुरुजनों और आदरणीय सभी ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय DK सिन्हा सर, आदरणीय SK गायन सर, आदरणीय RP भास्कर सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम है, सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाई रिच के रचयिता KD प्रतापन सर और श्रीमती सुना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर सर मैम की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से हमें सिखाया कि किस तरह से हमें ज़िंदगी में संघर्ष करना चाहिए, परेशानियों से सामना करना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और हमारे खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक पक्षी का मैम ने उदाहरण दिया, क्योंकि अगर उस उल्लू ने उनको विश्वास नहीं दिला तब पाते तो वो ऊंचाइयों को छू नहीं पाता। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैम ने आज की ट्रेनिंग ली। तो संघर्ष सभी के जीवन में होता है, संघर्ष हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप में हम प्रूफ नहीं कर पाए, अपने आप को संघर्ष से हम नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो तुम्हारे बस की नहीं, लोग बोलते हैं।
तुम यह काम नहीं कर पाओगे। तो हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल एक दिन हमें ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि हम अगर कमज़ोर मानेंगे अपने आप को तो हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लक्ष्य पाने के लिए परेशानियों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। हमें बस अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए, तो हमें सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है, और हर कहानी की एक शुरुआत होती है एक संघर्ष से। जिस तरह मैम ने एक बीज का उदाहरण दिया, एक माँ के पेट से एक बच्चे जो 9 महीने तक रहता है गर्भ में, दोनों का उदाहरण दिया। तो मैं बीज का एक उदाहरण, एक बीज को जो ज़मीन में बोया जाता है तो ऊपर से उसमें मिट्टी डाली जाती है, वो अंधेरा में चले जाता है, लेकिन जब वो ठंडा होता है, गीला होता है, उसे कीड़े मकोड़े भी काटते हैं। कोई जब थोड़ा-सा ऊपर उठता है तो एक बच्चे को भी उखाड़ के फेंकने का उसमें रहता है, लेकिन वो बीज कभी भी शिकायत नहीं करता। वो भीतर से ही फूटता है, जड़ें जमाता है और धीरे-धीरे ऊपर आता है। एक दिन वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है, जो हमें छाया भी देता है और फल भी देता है। क्या वो बीज कभी सोचता है कि मुझे इतनी मिट्टी नीचे डाला गया, कभी मैं ऊपर उठ पाऊँगा कि नहीं? क्योंकि वो संघर्ष ही उसकी उड़ान की सबसे बड़ी सफलता होती है। और हमें कभी भी कोई भी रास्ता सीधा और आसान नहीं होता, क्योंकि हर मंजिल के पीछे कांटों भरी राह ज़रूर होती है, जहाँ हमें कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि आकर के खुद कमज़ोर समझ हम अपने आप को खुद को कमज़ोर समझते हैं। कोई कहता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई कहता है कि तुम में टैलेंट नहीं है, कोई बोलता है कि ये काम आप कर नहीं सकोगे। लेकिन हमें लोगों की बातों को नहीं सुनना है, अपने सपनों को सुनना है। जो हम अपने लक्ष्य को रखें, हमें सिर्फ़ उसी में ही ध्यान देना है। क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई सफलता चाहता है, हर कोई ऊँचाइयों तक पहुँचना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो संघर्ष से डरते नहीं हैं, जो परेशानियों को सहते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इसमें ज़रूरी बात होता है मैम ने बोला, खुद पे हमें विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जीवन में अगर सफलता चाहिए तो हमें संघर्ष से दोस्ती करनी पड़ती है। संघर्ष का मतलब सीखना, गिरना, फिर उठना। क्योंकि हर महान इंसान के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है, वो संघर्ष से ही आगे बढ़ता है और संघर्ष से ही एक इतिहास रखता है। तो जिस तरह से वो बीज अंधेरे में होता, तभी उस पर अगर विश्वास अगर नहीं होता, तो एक दिन वो आज पेड़ नहीं बनता। और वो बीज अगर संघर्ष करता, तभी आज लोगों को फल को दे पा रहा। तो जो ज़िंदगी में हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह स्पेशल स्पीच में आए ग्रेट ग्रेट गुरुवर अरविंद चतुर्वेदी सर, उन्होंने बहुत ही अच्छे एक उदाहरण के साथ बताया कि एक रियल उदाहरण बताया कि एक बच्चा किस तरह से आईआईटी में टॉप पे पहुंचा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लोन नहीं हुआ था। तो उनसे लोन अप्रूवमेंट किया सर यानी कि उन्हें, तो आज वह अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना गया है। उसी तरह शेयरिंग पार्ट में आए बहरूलाल प्रजापति साहब, जो ग्रेट ग्रेट लीडर, उन्होंने भी शेयरिंग के पार्ट को बहुत ही जोरदार तरीके से उन्होंने शेयरिंग पार्ट को निभाया। उन्होंने भी कहा कि जोश और जुनून के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। हमें लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, सिर्फ हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए, उसी पे हमें फोकस रखना चाहिए। उसके बाद शेयरिंग पार्ट में आए राघव कृष्ण, उन्होंने भी बहुत ही शानदार संगीत के साथ हमें भजन सुनाया। उनको भी दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर, आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने-अपने पार्ट निभाया, इसलिए सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम अनीता शाह है, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू मैम, आपने मुझे आज क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से क्लोजिंग के पार्ट को निभाया। हमेशा इसी तरह आते रहे और अपने शानदार चीज को रखते रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दो लाइनें आपके लिए जरूर बोलना चाहूंगी कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। ऐसी सोच, शानदार सोच के साथ आप हमेशा इसी तरह हम सभी के बीच में आते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको।
और आगे हम बढ़ते हैं आशीष वचन की ओर, क्योंकि इस गुरुकुल में जहाँ एक बहुत ही शानदार जो आशीर्वाद स्वरूप जो शब्द हमें सुनने के लिए, सीखने के लिए मिलते हैं, तो वो लास्ट हमारे आशीष वचन होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जिस तरह से कि पूरी पूजा जो करते हैं उसके बाद का जो प्रसाद होता है, वही प्रसाद है हम सभी के लिए आशीष वचन। तो ऐसी ही आशीष वचन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बनी बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्ति, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। दरभंगा बिहार से मैम बिलोंग करती है, तो मोस्ट वेलकम है मैम। श्रद्धा श्रुति मैम मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और स्पेशल स्पीच के आशीष वचन का पार्ट निभाए। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम आशीष वचनों को रखे। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। श्रद्धा श्रुति मैम मोस्ट वेलकम। मैम आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है मैम। अगर प्रिया मैम कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिए, नहीं तो एसके गायन सर बने हुए हैं। जी जी, तो मैं शायद श्रद्धा मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऐसी ही एक ग्रेट मातृशक्ति को आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी। मिसेस प्रिया सहगल मैम मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए वेलकम और मैम। आप आशीष वचन के पार्ट को रखें। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। स्वागत है आपका, वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू मैम। प्रिया सहगल मैम मोस्ट मैम मेरी वॉइस वेलकम। क्लियर है क्या? मेरी यस वॉइस आ मैम रही है मैम? क्लियर है। यस मैम, यस मैम। ओके थैंक यू। बट नेटवर्क बहुत ज्यादा मेरे यहाँ इशू हो रहा है, पूरे रूम में मैं घूम जा रही हूँ बट नेटवर्क कहीं भी आ नहीं रहा, थोड़ा बहुत कहीं आ रहा है, इसलिए मुझे लगा शायद क्लियर नहीं होगा मेरा वॉइस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे 2 शब्द रखने के यहाँ मौका दिया और बहुत ही ग्रेट तरीके से। और मैं धन्यवाद करूंगी उस परमपिता परमेश्वर को, अपने माता पिता को, और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे गुरुओं को, और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारी केडी प्रताप शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन करूंगी। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। और आज मुझे जिस शब्द को रखने के लिए यहाँ मौका मिला है, मैं शायद उस काबिल तो नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे गुरुवर अभी हमारे सामने पड़े हुए हैं। बट हाँ, अगर मुझे इस चीज के लिए चुना गया है तो मैं कोशिश करूंगी उन शब्दों को रखने के लिए कि मैं कुछ बातों को रख पाऊँ। और मैं माफी भी चाहूंगी कि मैं मीटिंग में आजकल सिर्फ नेटवर्क की वजह से नहीं बन पा रही हूँ, थोड़ी सी मेरी तबियत भी अभी ठीक नहीं थी कल शाम से, और रीजन की थोड़ा गर्मी का समय है बहुत ज्यादा, और शॉप पे बैठे बैठे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आज की होस्ट हमारी ग्रेट हमारी सुनीता जैसे मैम, मेरे पास शब्द नहीं होते कहने के लिए, क्योंकि मैम की हर एक पार्ट, हर एक शब्द ही एक अलग तरीके से होती है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और आज मैं एक और ऐसी ही मातृशक्ति को मैं नमन, सतत नमन करूंगी। उनके आज उनका जन्मोत्सव भी है। हमारी ग्रेट एक ऐसी वीर गाथाओं में जो लिखी गई हैं, हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जिनके लिए शायद हमारे लिए वो बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, ये भी हैं। तो अहिल्याबाई होलकर के लिए मैं तहे दिल से सतत नमन करूंगी। और आज उनका जन्मोत्सव है, तो मैं बारंबार उनके लिए धन्यवाद करूंगी कि ऐसी हमारी वीर गाथा, हमारी ऐसी मातृशक्ति इस देश में रही हैं, और ऐसे वीरों की तरह जिंदगी जीने के लिए, और मातृशक्तियों के लिए तो वैसे भी हर समय हमारे इस गुरुकुल में आगे बढ़ाया गया है। और उसी तरीके से हमारी आज ग्रेट मातृशक्ति, हमारी ग्रेट ग्रेट लीडर, जो हर शब्द में, हर पार्ट में अपने आप को आगे रख रही हैं, कलावती मैम, जो उनकी ट्रेनिंग आज की रही, बहुत ही ग्रेट तरीके से उन्होंने अपने संघर्षों के लिए बोला कि मैं कुछ संघर्ष के बारे में बताना चाहूंगी, खुद की संघर्ष, और उन्होंने एक चिड़िया के माध्यम से उन बातों को कहा है।
और बताया है कि संघर्ष क्या होता है। और वाकई में साथियों, जो संघर्ष होता है ना, लोग कहते हैं कि सिर्फ हमें सफलता चाहिए। सफलता अगर मेहनत से मिलती ना, दिन भर जो मजदूरी करता है ना, जो दिन भर काम करके आता है रात में, वो भी सफलता पा सकता था। लेकिन सिर्फ मेहनत ही नहीं सफलता लाती है। सफलता के लिए वो मेहनत के साथ साथ संघर्ष भी जरूरी है। और हमारे साथ वही होता है कि हम थोड़े से काम को करते हैं, बाद में उस चीज को भूल जाते हैं। शायद हमारे लिए नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है। सपोज जैसे बीमारी मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बातों को बोला, किसी चीज का सब्र होना। अगर हम संघर्ष करते हैं, हमारे लिए सब्र बहुत जरूरी है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि आम का पेड़ ही हम अगर लगाते हैं, वो धीरे धीरे पहले वो एक पौधा होता है, पौधे से वो पेड़ बनता है, पेड़ से जाके वो बन के इसके बाद उसमें फल लगते हैं। उसमें कई साल लग जाते हैं फल लगने में। और जब फल लगता है, उसका हर साल का फल लगना, वो फूल होता है, इसके बाद उसमें फल लगते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो पकते हैं। एक संघर्ष ही है जो वो अपना संघर्ष करता है। लेकिन क्या वो पतझड़ आता है, झड़ने के बाद क्या वो वहीं अपना संघर्ष छोड़ दे? फिर उसमें नए पत्ते उगते हैं, अपनी वो नई संघर्ष, नई दुनिया, जिंदगी जीना स्टार्ट करता है। हमारे और आपके साथ भी वही, जितना हम अच्छे से संघर्ष करेंगे और अच्छी तरीके से, शिद्दत से अगर किसी चीज को हम चाहें, तो अवश्य हमें मिलता है। आज की ट्रेनिंग हमारी मैम की बहुत ही ग्रेट तरीके से रही है। और मैं पुनः अपने गुरुवरों को, मैं आदरणीय हमारे कुलदीप सर, हमारे नाग सर और हमारे रामलखन पटेल सर, क्योंकि हमारे ऐसे गुरु हैं जिन्हें बारंबार अगर धन्यवाद किया जाए, नमन किया जाए, तो भी कम पड़ता है। क्योंकि शायद तारीफ तो शायद कहने के लिए नहीं है कि तारीफ कर सके या कहना है, करें तो दिल से करें, नहीं तो सिर्फ जुबान से तारीफ करने के लायक तो नहीं है कि मैं जुबान से तारीफ करूं और सिर्फ नाम के लिए रह जाएं। हमारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने करके दिखाया है, उस रास्ते पे चलाया है। और हमारे ऐसे ग्रेट ग्रेट आज के सारे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे बने और हमारे आए, हमारे आदरणीय, हमसे सीनियर हैं अरविंद चतुर्वेदी सर, बहुत ही ग्रेट तरीके से अपने शब्दों को रखा है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि आज उन्होंने हेल्प किया और हेल्प करने के बाद उन्हें वो सामने देखने के लिए मिला कि आज वो लड़का कहाँ है। 1.5 करोड़ का उसे पैकेज मिलना ये मामूली बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। ये एक छोटा सा संघर्ष, एक छोटा सा प्रयास जिन्होंने किया, शायद वो नहीं कर पाए। हो सकता है हमारे सर के द्वारा ये चीज होना था और आज सर ने करके दिखाया। जिसके हाथों जो होना रहता है वो होता ही है, चाहे लाख से कोशिश इंसान कर ले। और हमारे भेरूलाल प्रजापति सर आए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से अपने शेयरिंग को रखा। और हमारे राघव सर आए, बहुत ही प्यारा सा भजन जो उन्होंने लास्ट में बोला ना, वाकई में दिल को छू गए, राधे राधे। बहुत ही अच्छा लगता है ये शब्द। आप एनी टाइम कभी भी अपनी फैमिली में हो, किसी से भी हो, आप अगर राधे राधे बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का हमारा ट्रेनिंग, हमारी होस्टिंग और हमारी स्पेशल स्पीच शेयरिंग बहुत ही अच्छा रहा। क्लोजिंग पार्ट भी बहुत अच्छा रहा। मैं प्रिया शाइगल, यूपी सोनभद्र से, और मैं भी अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगी क्योंकि समय भी अपनी गति से चलता जाता है और समय भी हो चुका है। और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी आज की ग्रेट ग्रेट होस्ट, हमारी मातृशक्ति सुमिता डिगरशे मैम। बैक टू होस्ट मैम, वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने आशीष वचनों को रखा और बहुत ही बेहतर तरीके से जो आप हमेशा आती है और अपने स्पीच को रखती हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज स्पेशल दिन 31 मई देवी अहिल्याबाई की होलकर उनके जन्म दिवस पर सादर नमन वंदन करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी मातृ शक्ति जिनके अंदर करुणा और प्रेम की कभी कमी नहीं थी। और एक बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने अपनी प्रजा को इतने बेहतर तरीके से एक माँ की तरह संभाला। तो आज नारी शक्ति हम सभी के बीच आज भी बहुत बनी हुई है और हर एक नारी शक्ति में आज अहिल्याबाई होलकर की छवि नजर आती है, क्योंकि वो भी दया और करुणा का स्वरूप है।
तो मैं आप सभी मातृशक्तियों को भी नमन वंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आज की इस गुरुकुल की, हमारे सभी मातृशक्ति और सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी आज जो हमारे लिए आशीष वचन लेकर आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति, उनके लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इसी तरह आते रहे और इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते रहे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब चलते हैं वाइंड अप की ओर, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। तो हम 2 लाइनों के साथ आज की इस मीटिंग को मैं वाइंड अप करना चाहूंगी कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी भी चीज को पाना तो नसीब की बात है, मगर कोशिश इतनी करो कि ऊपर वाला देने को मजबूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेट का। हमेशा इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और इसी तरह अपने समय को गुरुकुल में हमेशा आते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है, तो जैसे हैरिस के साथ आज की इस मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे। जय हरि जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि। हरि अमर रहे।